और राहुल गांधी का बात कर रहे हैं आप राहुल गांधी का बात कर रहे हैं। ये झूठ का आंधी राहुल गांधी। भैया आप एक बात बताइए, 56 साल का कोई युवा होता है? 56 साल का युवा होता है जी? 4 साल के बाद मोदी जी का वृद्धा पेंशन के साथ साथ रणवा पेंशन मिलेगा इसको। मोदी जी का वृद्धा पेंशन के साथ साथ रणवा पेंशन लेगा और अपने आप को युवा बता रहा है। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद किधर गया? हेलो मुर्शिद। जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है। आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। तो रुको जरा, सब्र करो। 14-15 को अगर देखा जाए उससे पहले तो हम असेंबल भी नहीं कर रहे थे। हम 14-15 के बाद हमारी असेंबल्ड हो रही है। कुछ कंपनियां यहाँ पर इंडिया में आके निवेश भी कर रही है अपनी। नोएडा में अगर आप देखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश जो लगता है, वहाँ पर अभी डिस्प्ले वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होनी चालू हुई है। उससे पहले वो भी नहीं हो रहा था। दादा के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, उसके बाद उसकी बीवी आकर तुम लोगों के सर चढ़कर बैठ जाते हैं। सत्ता चलाने के लिए क्या यही चाहिए? उनकी कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए? बेटा 40 साल का है, ऊंट जैसा हो रहा होगा, लेकिन उसके दादा के मरने के दया से अंधे बैल की तरह धक 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 वोट डालते हो। हम क्या किसी रजाओं के जमाने में हैं? ये लोकतंत्र है। नेता कभी आसमान से नहीं टपके हैं, वो भी आप ही की तरह आप जैसे होते हैं। ये पुतलों की राजनीति है ही इसलिए कि कहीं तुम उनके वंशज को भूल न जाओ, इसलिए वो डरते हैं। पराए आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा? ये पराए आदमी द्वारा दिए गए ये पैड कहाँ लगाने के काम आएंगे, जिसमें राहुल गांधी पैड के बीच में फन मार के नाग की तरह बैठा हुआ है। किन औरतों के काम आएंगे ये पैड? क्या ये कांग्रेसी महिला है, वो लगाएंगे राहुल गांधी को बीच में? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सरकार की तरफ से सारे सुहागिन को सिंदूर दिया जा रहा था, तब यही वो महिलाएं थी पैड लगाने वाली, जो गला फाड़ फाड़ के बोल रही थी कि ये पराये आदमी द्वारा दिए गए सिंदूर किसके काम आएगा। लेकिन ये वही महिलाएं हैं जो राहुल गांधी द्वारा दिए गए पैड अपने पीरियड के दौरान लगाती है, जिसमें राहुल गांधी फन मार के नाग की तरह बैठा हुआ है बीच में साला। सभी हिंदुओं कान खोल के सुन लो, एक टाइम था जब इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी ने 1975 में जबरदस्ती हिंदुओं को ट्रक में भर भर के नसबंदी कराने के लिए लेके आया था और मार दिया था। और आज एक टाइम में राहुल गांधी जब सीधे सीधे हिंदुओं को नसबंदी नहीं कर पा रहा है, तो ये नाखुनसक बनाने के लिए पैड बनाया है, ताकि सभी हिंदुओं को, सभी हिंदू महिलाओं को नाखुनसक बनाया जाए। अगर इतनी ही अच्छी है ये पैड और इतना ही देनदार है, तो राहुल गांधी सबसे पहले अपनी माँ को दे कि तुम लगाओ, अपनी बहन को दे कि तुम लगाओ, अपनी बहन की बेटी जो है। अगर पैड इतना ही अच्छा लग रहा है तो कांग्रेस में इतने सारी महिलाएं हैं जो आए दिन हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, वो लोग लगा ले। उनका क्या मानसिक धर्म नहीं होता है महीने में? आधा पंजाब, आधा कश्मीर, आधा लद्दाख, आधा बंगाल बेचने वाले, कोको आइलैंड, कच्चा द्वीप आइलैंड दान करने वाले, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के बराबर जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड को देने वाले बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश बेच रहा है। क्या लगता है देश की पब्लिक मूर्ख है? ये बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इन नौजवानों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये मैं नहीं मानता। कब बोलेंगे? इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते, तो तब तो बोल दो। अच्छा भाई मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए भाई। अमित जी प्लीज मेरी बात सुनिए। और मैं सुनिए एक सेकंड। अमित जी जो दूसरों को, इस बच्चे को नसीहत दे रहे हैं कि पढ़ो लिखाई कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का, तो मैं पूछूंगा 9th फेल है, सुनिए अमित जी दिस इज नॉट राइट। Wake up to reality. तो रुको जरा,
सबर करो। पर सवाल आया है कि ये 9वीं 10वीं क्लास में भी फेल हो गए। आई वॉज 9th पास, एफिडेविट जाके देखिए। पैसा बर्बाद। हमें बीजेपी को सपोर्ट करने का सबसे फर्स्ट रीजन और कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करने का 2 रीजन। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता से हटने वाली थी, सुन तो लो पहले, सुन तो लो। जब 2013 में कांग्रेस हटने वाली थी तो उन्होंने एक रूल बनाया, पता है आपको क्या रूल बनाया? उन्होंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे कानून पास किया। उन्होंने कहा अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी चाहेगी तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है और बोलेगी ये हमारी प्रॉपर्टी है, और आप इस पे सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते हो। आपको इस पे कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के जहाँ पे मेन अध्यक्ष, जहाँ पे वो है कार्यालय, वहाँ पे जाकर उनके सामने हाथ पकड़ना पड़ेगा, भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, दे दो इसे। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहले सुन करो, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने भी हिंदू भाई है ना, एक भी आप हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते। अरे सुन लो पहले, हाँ हम हिंदू है, हिंदू की बात क्यों नहीं करें? 85% हिंदू है, पहले बात सुन लो। 85% हिंदू है ना, आप ना गीता पढ़ा सकते हो, ना रामायण पढ़ा सकते हो, ना ही महाभारत पढ़ा सकते हो अपने इंस्टीट्यूट खोल के। अगर आपने पढ़ा लिया तो आपने गैर संवैधानिक काम किया। ये कहाँ है भाई? 85% हिंदू होकर भी हम यहाँ पे गुलामी कर रहे हैं, अपनी धर्म की बात नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप बाइबल पढ़ा सकते हो, कुरान पढ़ा सकते हो, सारे धर्मों की किताब पढ़ा सकते हो, पर एक हिंदू धर्म की किताब नहीं पढ़ा सकते। क्यों भाई? क्योंकि 60 साल कांग्रेस। वो बाबा धाम नहीं है, बौद्ध असली है। और जिस दिन रुद्र प्रताप की सरकार आ जाएगी, हम मनवादियों का गुलाम नहीं है, सिस्टम के बल पर उस मंदिर को तोड़ करके वहां पर से अपना बौद्ध मंदिर निकालेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये सब पगलेट है, जितना भी कमरिया जा रहा है सब 90% बैकवर्ड क्लास का है। कौन बाबा जी? बाबा धाम में है, बाबा धाम है, वो बाबा धाम है, बाबा धाम है, बौद्ध असली है। ये मोरवंश का बेटा बोल रहा है। भारत आजाद हुआ 47 में, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? कम्युनिस्टों ने। अब आइए, आफ्टर चाइना विच वॉज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तिब्बत किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े धर्म गुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आप आइए, आफ्टर तिब्बत सबसे बड़ा बौद्ध कंट्री कौन था? वियतनाम। किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आइए, उसके बाद आज सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन है? बर्मा। वहां बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? अब आ जाइए और लेटेस्ट हिस्ट्री में आइए, बिल्कुल लिविंग जो हम लोग देख रहे हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। किसी को कोई परेशान नहीं करेगी। तोप लगा के किसने उड़ाई? 2001 में। तालिबान ने या हिंदुओं ने? आइए 2013 बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करवाया? अगर समय रहते वो डिफ्यूज कर लिए गए थे, अन्यथा मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। ये 2013 की बात है, यूपीए सरकार का। मेरे भाई, वो बहस करते रहना पुराना ये वो, अपना किसी को कोई व्यू लेना है, किसी को कोई व्यू लेना है, जो आंखों देखा है उसका। With due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation of it. वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है? और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लोग क्या करते हैं, उनको कुछ अपने गाय बछड़ों को चराने के लिए जगह नहीं है तो सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं। सरकारी गायरान होती ना, आपके पास क्या कहते हैं मालूम? तो चारा खाने के लिए सरकारी गायरान में छोड़ देते, सरकारी जमीन पे कोई भी कोई भी वहां पर छोड़ सकता है। वैसा आप मत करो साहब, ऐसा मत छोड़ो उनको, कहीं भी चलने के लिए मत छोड़ो, पूरा देश खराब हो जाएगा।
5 अगस्त को फटने वाला अंतर 7 को फटा, और क्या फटा वह सबको दिख गया। राहुल गांधी का एटम बम वस्तुतः वास्को डिगामा की गन निकली, जहां राहुल ने चुनाव आयोग को एक्सपोज करने की जगह अपने पार्टी के काल से चले आ रहे वोटर फ्रॉड को उजागर करते हुए प्रेजेंटेशन में जय तेजा बोलकर ट्रिगर दबा दी। इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। तो क्या इनके पोलिंग एजेंट पिद्दी के बिस्कुट पका रहे थे जब पूरा इलेक्टोरल रोल इन्हें चुनाव से पहले ही दे दिया गया? हार गए तो भी अपील फाइल क्यों नहीं की? जिन डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस या बड़े वोटरों की बात वो कर रहे हैं, उसकी तैयारी में कर्नाटक में किसकी सरकार के कर्मचारी लगे हुए? जिस पार्टी का इतिहास बूथ लूटने का रहा हो, हारने पर जिनके पिता पेपर बैलेट को दोष देते हो, बेटा ईवीएम को देता रहा, फिर बैटरी, और अंततः कुछ तो गड़बड़ है दया, इस मोड में आकर पूरा टूल किट गैंग पॉइंट टू पॉइंट एक्टिवेट कर दिया गया है कि अब चुनाव आयोग पर चढ़ाई कर ली जाए। वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहा। यदि वोटर फर्जी हैं तो क्या सबूत है कि असम में अवैधों को बसाने वाली कांग्रेस ने ही ये काम नहीं किया? यह कैसे सिद्ध होगा कि बड़े वोटर भाजपाई थे, बिहार में घटने वाले इंडी के होंगे? वोटर बढ़े और नकली थे तो आपके पोलिंग एजेंट चुनाव से पहले, चुनाव के दिन और चुनाव के बाद उन्हें क्यों पहचान नहीं पाए? लोग मरते हैं, नौकरी पता बदलते हैं, गांव से पास के शहर में रहने लगते हैं, और हर राज्य का चुनाव आयोग लगातार लिस्ट रियल टाइम में अपडेट नहीं करता। प्रोजेक्टर बंद होने पर ब्लैंक स्क्रीन ताकता स्वयं ब्लैंक हो जाने वाला मूर्खी 7 को कर्नाटक में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन बनाते हुए मृत शिफ्ट हुए और डुप्लीकेट वोटर की बात करेगा, और 8 को बिहार में इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु चल रहे SIR का विरोध करेगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।